आज हम लोग लोनावाला महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं। लोनावाला महाराष्ट्र एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि अपनी खूबसूरती और अपने प्लेजेंट वेदर की वजह से जाना जाता है और ये शहर का हर कोना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इस शहर का हर कोना इतना सुकून भरा नहीं है। तो आज हम ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोनावाला में है और वो जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने बंगले से जो कि लोनावाला के एक आइसोलेटेड एरिया में है। कहा जाता है ये सन 1800 में एक वेल्दी ब्रिटिश ऑफिसर का था। वो और उसकी बेटी दोनों इसी बंगले में रहते थे और एक दिन अचानक मैरी की डेथ हो जाती है जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। कहा जाता है वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग बताते हैं कि मैरी अब तक वहां रहती है। मैरी अचानक कभी भी विंडो पे आके खड़ी हो जाती है। काफी बार लोगों ने मैरी के रोने की आवाज या फिर हंसने की आवाज सुनी। मैरी इतना जोर जोर से हंसती है कि वहां के जो रहने वाले हैं वहां के लोगों की नींद तक उड़ जाती है और ये आवाज जो भी सुनता है उसकी शरीर में जैसे खून जमता है। इतनी खतरनाक होती है, वहां के लोगों का ये कहना है कि जैसे ही कोई भी ये आवाज सुनता है उसको 4 या 5 दिन तक नींद नहीं आती। कई सालों तक ये बंगलो बंद पड़ा था, किसी की भी वहां पर रहने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबका यही मानना था कि मैरी की आत्मा अब तक वहां जिंदा है और मैरी वहां रहती है अभी भी। सबका यही मानना था, तो कोई भी वहां पर रहने के लिए नहीं गया। तो काफी सालों तक ये बंगलो बंद था। लेकिन 2010 में एक ग्रुप ऑफ यंग एडवेंचर सीकर्स ने वहां पर जाने का डिसाइड किया। वहां पर जाके रह के ये पता करने का डिसाइड किया कि वहां पर सच में किसी की आत्मा है या फिर ये सब अफवाहें हैं या फिर वहां के लोग सिर्फ ये अफवाहें फैलाते हैं। तो वहां पर उन्होंने जाने का डिसाइड किया और वो एक दिन उस बंगले के अंदर घुस गए। एक अपने साथ कुछ कैमराज, अपने साथ कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लेके अंदर उन्होंने जाना शुरू किया। अंदर जाने के बाद कुछ घंटों के बाद जब 12 बजे, तब 12 बजे उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज फेस की जो कि उनकी समझ से बाहर थी। अचानक से विंडो का खुद ब खुद बंद हो जाना, अचानक से दरवाजों जोर जोर से हिलना, ये सब वहां पर रात के 12 बजे होना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने कैमराज निकाले ये सब रिकॉर्ड करने के लिए, बट उन्हें अब डर भी होने लगा। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि सच में अगर यहाँ पर कोई है तो हमारी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर उन्हें ये सब रिकॉर्ड भी करना था क्योंकि उन्हें बाकी लोगों को दिखाना था कि यहाँ पर सच में कोई रहता है, ये सिर्फ अफवाहें नहीं है। बट जबकि वो खुद गए थे कि ये क्लियर करने कि यहाँ पर सिर्फ अफवाहें और कुछ भी नहीं। बट जैसे ही उन्होंने ये सब एक्टिविटीज देखी तब उनके भी होश उड़ चुके थे और अचानक से कहीं से चलने की आवाज आई और उन्हें ऐसा फील होने लगा कि उनके पास कोई चलते हुए आ रहा है। और अचानक से उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की उनके सामने आ गई व्हाइट ड्रेस पहन के और उसका फेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और डर भरा हुआ था। ये सब उन्होंने देखा और उनकी हालत उस टाइम खराब हो चुकी थी और उन्होंने उस बंगलो से निकलने का डिसाइड किया। और जैसे ही वो लोग बंगलो से बाहर आए उसके बाद जब उन्होंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक की, रिकॉर्डिंग्स में वो लड़की तो नहीं आई पर वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ जो कि वहां उस बंगलो में उस रात को हो रहा था। यानी जिसके चलने की आवाज आ रही थी वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद ये सब भी रिकॉर्ड हुआ था कि विंडो का अपने आप बंद हो जाना, अपने आप खुल जाना और दरवाजे जोर जोर से हिलना, ये सब वहां पर रिकॉर्ड हुआ था। बट उस लड़की का आधा पैर भी दिखाई दिया था उन्हें, बट उन्होंने कभी ये सब रिवील नहीं किया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर हम ये सारी चीजें रिवील करेंगे तो हो सकता है हम पर कुछ एक्शंस लिए जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें अब तक कुछ भी रिवील नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कभी वहां पर जाने का सोचा नहीं और वहां के किसी भी एरिया के लोगों ने वहां पर नहीं जाने का सोचा। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग एक और मिस्ट्री स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।